हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम बताएंगे पुरुषोत्तम मास एवं अधिक मास का महिमा। हमारे भारत के अंदर जो समय की गणना होती है वो दो सिद्धांत के अनुसार होती है। एक होती है चंद्र सिद्धांत, एक होती है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के अनुसार 365 दिन और 6 घंटे एक साल में होते हैं, और चंद्रमा के अनुसार जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 354 दिन एक साल में निकलते हैं। तो हर साल सूर्य और चंद्रमा की कैलकुलेशन के अनुसार 11 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं। अब 32 महीने के बाद लगभग जब 3 साल हो जाते हैं तो ये जो 11 दिन एक्स्ट्रा निकल रहे हैं हर साल, कुल मिला के ये 1 महीना बन जाता है। अब जब ये 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया तो उस 1 महीने को वापस रिकंसाइल करने के लिए, ताकि सूर्य और चंद्रमा के अनुसार जो कैलकुलेशन है वो चलती रहे, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ वर्षों के बाद ये बहुत सालों का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है जो सूर्य और चंद्रमा की कैलकुलेशन को दोबारा क्या करता है, सेम कर देता है, इक्वल कर देता है। तो ये जो अधिक मास है, इसी अधिक मास को जो स्मार्त लोग हैं उन्होंने इसको बोलना शुरू किया मल मास। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये मल मास है। तो अधिक मास ने जब अपना अपमान सुना कि सब लोग मुझे मल मास बोल के त्यागते हैं, मेरे अंदर कोई शुभ कार्य नहीं करते, तो ये रोते रोते पहुंचे भगवान विष्णु के चरणों में, और भगवान विष्णु के पास जाके बोले कि अगर सब लोग मुझे मलमास बोल के त्याग ही रहे हैं तो मैं अपने जीवन को धारण क्यों करूं, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। और इतना बोल के भगवान विष्णु के सामने मूर्छित हो गए, और भगवान के जो वाहन है गरुड़ देव, उन्होंने उनकी मूर्छा दूर करी। उसके बाद भगवान विष्णु अपने साथ गरुड़ देव पे बैठ के उनको लेके चले गए भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण के पास जाके उनके सारे कष्ट भगवान कृष्ण को श्रवण कराए। तो भगवान कृष्ण बोले कि आज से तुम्हें कोई भी भय करने की आवश्यकता नहीं है, आज से, क्योंकि तुमने मेरा चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। और जो भी भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, भगवान उसको सारे के सारे उसके अवगुणों को वहां से हटा के उसमें अंदर अपने सारे गुण संचारित करते हैं। तो भगवान बोले आज से मैं तुम्हें अपना नाम दान करता हूं, आज से तुम्हें कोई मल मास नहीं बोलेगा, आज से तुम्हें सब लोग क्या बोलेंगे, पुरुषोत्तम मास। कहाँ तो उनको मलमास बोलते थे और कहाँ भगवान ने उनको अपना ही नाम दान कर दिया, पुरुषोत्तम। अहम एतर्य यथा लोके प्रथिता पुरुषोत्तमा तथायम अपि लोकेशु प्रथिता पुरुषोत्तमा। जिस प्रकार से इस जगत में लोग मुझे क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम, उसी प्रकार से आज से तुम्हें भी लोग किस नाम से जानेंगे, पुरुषोत्तम के नाम से ही जानेंगे। पुरुषोत्तम मासस्य देवतम पुरुषोत्तमा। और तुम्हारे जो देवता हैं वो कौन रहेंगे, साक्षात मैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का नाम है कि आज से तुम्हारे देवता भी मैं ही रहूंगा। तस्मात् संपूज्येत भक्त्या श्रद्धा पुरुषोत्तमम। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा देवता हो गया, तो इसलिए ये मास कैसा हो गया, पूज्य हो गया। और इसमें सारे भक्त क्या करेंगे, 16 उपचारों से भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम की पूजा करेंगे। तो भगवान का ये गुण है कि जो भी भगवान के चरणों में जाता है, आश्रय ग्रहण करता है, भगवान उसको सर्व वंदनीय बना देते हैं। और इसी पुरुषोत्तम मास में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त करी थी कि मुझे 12 मास में कोई भी ना मार सके। तो भगवान ने पुरुषोत्तम मास में ही उनका वध किया। ये पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में किया हुआ जो कार्य है, स्कंद पुराण ने बताया, उसका 16 गुना अधिक फल मिलता है। अगर कोई इसमें भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भागवत श्रवण करता है, 16 गुना उसको अधिक फल मिलेगा। और भगवान कृष्ण इस बात को खुद अपने मुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि मेरी जो भक्ति है वो बड़ी ही कठिन है और मुझे प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भी, महाजन भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, कोटि कोटि जन्म निकाल देते हैं यज्ञ करते हुए, तपस्या करते हुए, दान व्रत करते हुए, लेकिन तब भी मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में अगर कोई पुरुषोत्तम व्रत का नियम का पालन करता है और मेरी भक्ति करता है तो वो इसी मास के अंदर मुझे प्राप्त करता है। तो भक्तों के लिए तो पुरुषोत्तम मास मानो साक्षात क्या है, हरि का द्वार। यानी कि भगवान ने हमारे लिए एक द्वार खोल दिया, जिस द्वार में अगर हम अच्छी तरह पुरुषोत्तम मास का पालन करें तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेममय भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान इसको अपने मुख से खुद बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय है वो क्या है, पुरुषोत्तम मास में कोई इस नियम का अच्छी तरह पालन करे। अब पुरुषोत्तम मास में 4 मुख्य नियम है। 4 मुख्य नियम है। सबसे पहला, भगवान के नाम का कीर्तन करना अधिक से अधिक। दूसरा है श्रीमद् भागवत पाठ का श्रवण करना एवं भागवत पाठ का पाठ करना। तीसरा है तुलसी जी में जल अर्पण करना। और चौथा है भगवान को दीप दान दिखाना, संध्या के समय अथवा दोनों समय ही, सुबह और संध्या के समय भगवान का आरती करना, दीपदान करना। तो ये 4 तो मुख्य नियम है।
और उसके अलावा गौण नियम है, भूमि पे शयन करना, और खाने के अंदर बहुत सारा परहेज है, क्या क्या नहीं खाना, क्या खाना है, दान करना। लेकिन हम मुख्य नियम के ऊपर ही ज़्यादा जोर दें। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का मुख्य और गौण, मुख्य क्या है, डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। गौण क्या है, सफ़ेद रंग का कोट होना चाहिए, सफ़ेद कपड़े होना चाहिए। गौण नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन अगर मुख्य ही नहीं है तो क्या करोगे। इसलिए शास्त्रों में दो नियम होते हैं, मुख्य और गौण। जैसे उपवास, उपवास का गौण अर्थ क्या है कि हाँ आज के दिन अनाज नहीं खाना, लेकिन उपवास का मुख्य अर्थ क्या है, उपवृतस्य तु पापेभ्यो वासिस्तु गुणेसा। उपवास का वास्तविक अर्थ होता है उप मतलब आज के दिन हमें सारे पापों से अपने आप को क्या करना है, उपवृतस्य पापेभ्यो, किसी भी पाप आचरण में हमें आज लिप्त नहीं होना। और क्या करना है, वासिस्तु गुणेसा, और गुणों के पास जाके वास करना है, श्रेष्ठ वस्तु के पास जाके वास करना ही वास्तविक में उपवास होता है। तो श्रेष्ठ कौन है, भगवान, भगवान का नाम, भगवान के भक्ति श्रेष्ठ है, उनके निकट में जाके वास करना ही वास्तविक उपवास है। नातु लंग गया, केवल भोजन नहीं करूंगा उसको उपवास बोलते नहीं है। यद्यपि मुख्य का मतलब ये नहीं है कि हम गौण को त्याग देंगे, गौण हमें मुख्य में मदद करता है, लेकिन हम केवल गौण के पीछे आग्रह करें और मुख्य को त्याग दें तो वो वास्तविक समझदारी नहीं है। उसी प्रकार से जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो गौण को ग्रहण करेंगे, और सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं जो वो मुख्य को ग्रहण करेंगे। ध्यान दें। तो ये पुरुषोत्तम मास हमें एक अवसर प्राप्त करता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के समीप जाने का। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब प्रश्न है कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं करते। सारे जो स्मार्त ब्राह्मण है वो बोलते हैं नहीं नहीं इसमें शुभ कार्य नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब भी कोई स्मार्त ब्राह्मण कैलकुलेशन करता है, कोई भी समय निकालता है या तिथि निकालता है, तो वो किसके अनुसार निकालता है, प्लैनेट्स के अनुसार, ग्रह के अनुसार। सूर्य कहाँ पे है, उसकी गति कहाँ पे है, चंद्रमा, राहु, केतु, इन सब की गति कहाँ पे है, शनि की गति कहाँ पे है, कौन सा किस घर में बैठा है, इन सब की कैलकुलेशन के बेस पे वो एक शुभ तिथि निकालते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये पुरुषोत्तम मास सारे ग्रहों से ऊपर है, कोई भी ग्रह इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। कैसे? इस जगत में तीन गुण होते हैं, राजसिक गुण, सत्वगुण और तामसिक। गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जितनी भी इस जगत की क्रियाएं हैं वो इस तीनों गुणों के अंदर आती है। और जितनी भी कैलकुलेशंस हम करते हैं वो कैलकुलेशंस केवल मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होती है, भौतिक जगत के अंतर्गत होती है। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास है वो कैसा है, वो भौतिक नहीं है। ये पुरुषोत्तम मास है आध्यात्मिक मास, यानी कि वो इस जगत का मास ही नहीं है। ये पुरुषोत्तम मास जो है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। तो जितनी भी हमारी कैलकुलेशन है वो केवल मटीरियल लेवल तक रहती है, उसके आगे हमारी देखने का विजन ही नहीं है, हमारी आंख ही नहीं है कि उसके आगे हम देख सके। इसलिए जितनी भी कैलकुलेशंस, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, ज्योतिषी करते हैं, उनकी सारी की सारी कैलकुलेशंस ही फेल हो जाती है। पुरुषोत्तम मास में कोई कैलकुलेशन लग ही नहीं पाती। क्यों? वहां तक वो देख ही नहीं पाते। इवन विदेशों में जो बड़े बड़े इतने एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, उन्होंने भी लीप ईयर बोल के छोड़ दिया, वो भी इसको नहीं समझ पाए कि ये क्या है, क्योंकि ये है स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल चीजों को केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। हमारी जो कैलकुलेशंस है वहां तक नहीं जा सकती, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी कोई भी इंद्रियां उसको अप्रोच ही नहीं कर सकती। तो पुरुषोत्तम मास जो है वो इन सारे ग्रहों से ऊपर है, सारे गुणों से ऊपर है, शुद्ध सत्य में स्थित है। और इसलिए ये पुरुषोत्तम मास केवल बना है भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करने के लिए।